अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो मेटल्स के ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रुप में डिस्कस करते हैं। ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में हमें पता है कि जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो डाउनवर्ड मूव करते हुए एटम का साइज इंक्रीज कर रहा होता है। क्यों इंक्रीज कर रहा होता है? क्योंकि एक नया शेल ऐड हो जाता है एटम के अंदर। अब उस नए शेल की एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान हो जाता है, और मेटल्स होते ही वो हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। और इसी तरह से अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े हैं तो एटम का साइज भी श्रिंक हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से पीरियड में लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और इसी तरह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसके उल्ट होगा बिल्कुल। ग्रुप में डाउनवर्ड ये रिड्यूस करेगा, और इसके अलावा जो पीरियड है, पीरियड में ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि होते क्या हैं। अब देखें, हम मेरे पास यहाँ एक सॉलिड है। मैं क्या करता हूँ? मैं इस सॉलिड को हीट करता हूँ। मैं इस सॉलिड को इतना हीट करता हूँ, इतना हीट करता हूँ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो टूट जाती हैं, और ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो इसके एटम्स के दरमियान फोर्सेज थी जो इसको सॉलिड में जोड़े रख रही थी, वो सारी फोर्सेज खत्म हो गई और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये लिक्विफाई हो गया। तो अब जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विफाई हुआ है, मैं उस टेम्परेचर को नोट कर लूंगा, और उस टेम्परेचर को मैं कहूंगा कि ये सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, ये इस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर भी हीट करना इसको रुकता नहीं हूँ, मैं इसको और हीट करता हूँ। मैं इसको और इतना हीट करता हूँ कि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में आ जाता है। ये जैसे पानी के बुखारात बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, और वो इवेपोरेट हो जाता है। इस तरह से ये एलिमेंट जो है इसके भी बुखारात बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरह से गैशियस फॉर्म में आ जाता है। अब जिस टेम्परेचर पर ये गैशियस फॉर्म में आया, मैं इसको भी नोट कर लूंगा, और मैं कह दूंगा कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है इस एलिमेंट का। ठीक है, तो ये होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसपे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और वो टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सिंपल से। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करते हैं। अभी हमने देखा ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं ये उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एटम्स के दरमियान में जो हमारी फोर्सेज बन रही हैं उन पर डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज होंगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो। ठीक है, क्लियर? तो अब इसी बेस पर हम इसको स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल में, इसके ट्रेंड्स को, कि इनके ट्रेंड्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना पीरियोडिक टेबल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और हम देखते हैं सबसे पहले पीरियड्स के अंदर। पीरियड के अंदर इसका क्या ट्रेंड है? तो पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि ये जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं पीरियड से, तो ये इंक्रीज कर रहा होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही कार्बन पर आता है और कार्बन के बाद वाले एटम्स पर जाता है तो वहां से फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देता है। यानी कि पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, कार्बन तक इंक्रीज करता है, उसके बाद नाइट्रोजन से आगे ऑनवर्ड डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, नोबल गैसेस तक। अब ऐसा क्यों हुआ? अब इसको हम थोरली स्टडी करते हैं, ऐसा हुआ क्यों। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सेकंड पीरियड के एटम्स हैं, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनको हम एज अ सैंपल ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अब इसमें हम देखते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से लिथियम से कार्बन तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद कार्बन के बाद फिर से डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर, कि वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर जो मौजूद हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे आगे, उन पर डिपेंड करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए कैसे। लिथियम, इसके पास है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने जाता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देते हैं। ठीक है, वो डोनेट करने के बाद यानी कि इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इसके नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। इसी तरह बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या कोशिश करता है, जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने जाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट कर देता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 2। इसके बाद ही बोरोन है। बोरोन में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद है कार्बन। कार्बन की हमें पता है वैलेंसी होती है 4। ठीक है, और ये चारों के चारों इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो देखें इनमें क्या ऑर्डर चल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन तक इंक्रीज कर रहा है,
क्या इंक्रीज कर रहा है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। यही हमने नहीं देखा था पीरियोडिक टेबल के अंदर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद आगे डिक्रीज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि आगे डिक्रीज क्यों कर रहा है, वजह क्या है। डिक्रीज इसलिए कर रहा है, कार्बन की हमने देख ली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आगे हम चलते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे देखते हैं वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब बजाय इसके कि ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, और ये मेटल भी नहीं है, तो ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से एक्सेप्ट कर लेता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो इसके ऑटोमेटिकली कितने बॉन्ड्स हो जाते हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो इसी वजह से इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात हम करें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें है 6, और इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यानी कि अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेने देगा। तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में हिस्सा लेने की इजाजत देगा। देखें यहाँ से फिर ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, 4 से 3, 2 फिर 1, ठीक है। तो यही ऑर्डर अगर हम इस तरह से एक सीक्वेंस में लिखें ग्रुप के हिसाब से, देखें हमने यहाँ ग्रुप भी लिखते हैं, और उसके बाद इन्हीं एलिमेंट्स को हम इस तरह से एक सीक्वेंस में लिखें, तो हम देखते हैं कि लिथियम से लेकर कार्बन तक इंक्रीज कर रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आगे सोन यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से पीरियड के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड चलता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्रुप के अंदर क्या होता है। अब यहाँ ग्रुप्स के अंदर भी हम 2 स्पेसिफिक पोर्शंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम ग्रुप 1A और 2A को स्टडी करेंगे। इन दोनों को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड किस तरह से है। तो हमें पता चलेगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो ग्रुप 7A है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि देखें दोनों डिफरेंट है, वहां पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, इसके रीजंस भी हम देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रुप 1A एंड 2A में। अब इन ग्रुप्स में क्या होता है, इन ग्रुप में क्योंकि हमें पता है कि ये मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2A वाले, और जो ग्रुप 1A है वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अब ये दोनों हैं तो मेटल्स ही। मेटल्स की खास बात होती है कि इनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो देखें यहाँ पर अगर हम ग्रुप 1A और 2A की बात करें, जो मेटलॉइड्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनमें क्या हो रहा है, इनमें फर्स्ट जो एलिमेंट है देखें उसका साइज छोटा है, और उसके बाद नीचे की साइड पे साइज इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस शेल न्यू यहाँ पर आ रहा है, और इस वजह से ये साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखें इनके दरमियान में मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। अब हम अगर इन 2 एटम्स को कंबाइन करें, तो देखें सबसे फर्स्ट हम 2 एटम्स को कंबाइन करेंगे और लास्ट वाले 2 एटम्स को कंबाइन करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो रही है। अब बॉन्ड लेंथ चेंज होने का मतलब है कि इनकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है बॉन्ड बनाने की। अब जैसे देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हो। लेकिन जो नीचे देखें यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड है, क्योंकि अब दरमियान में देखें कितना ज़्यादा यहाँ बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा हो जाती है उतना बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है। अब जाहिर सी बात है जिसका बॉन्ड कमज़ोर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि वो जल्दी से मेल्ट भी हो जाएगा, जल्दी से बॉयल भी हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज कर रहे हैं, किसमें, ग्रुप 1A और 2A में, जो कि मेटल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं डोनेट करते हैं, और इसके अलावा इनमें मेटालिक बॉन्ड भी नहीं पाया जाता। इनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जाती हैं, और इनकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसको हम डीपली अब स्टडी करते हैं कि ये क्या क्या है। तो अब देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में देखें, अगर हम ग्रुप 7A को स्टडी करें, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो हम इन सबके मॉलिक्यूल्स को इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए फ्लोरीन जो है हमें पता है साइज में सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, और आयोडीन सबसे बड़ा है। अब आपने याद रखना है कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और जो ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन दोनों गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाली दोनों गैसेस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जा रही हैं, और इनकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, देखें जैसे अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन में इस तरह से पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। इनमें मेटालिक बॉन्ड नहीं होता। इस तरह से जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स बन जाते हैं। अब देखिए ये जो नेगेटिव पोल है, इस नेगेटिव पोल को रिपल करेगा, ठीक है।
अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये रिपल्जन भी साथ साथ यहाँ पर हो रही है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव भी रिपल कर रहा है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठीक है। जब ये रिपल करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि रिपल कर रहे हैं ऑलरेडी। इसी तरह से क्लोरीन में रिपल्जन थोड़ी सी कम होगी, ब्रोमीन में उससे कम होगी, आयोडीन में सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन में देखें यहाँ पर जो नेगेटिव पोल है वो दूसरे नेगेटिव पोल से काफी डिस्टेंस पर है, और इसी तरह से जो पॉजिटिव पोल है वो दूसरे पॉजिटिव पोल से काफी डिस्टेंस पर है, और इसी वजह से यहाँ पर रिपल्जन कम होगी और ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। और इनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज पाई जाती हैं। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती हैं, तो इसी वजह से इनकी पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट फ्लोरीन और क्लोरीन हमारे पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये थे इस तरह से इनके ट्रेंड्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के, किस तरह से हमने ग्रुप में ट्रेंड देखे और किस तरह से पीरियड में हमने इनके ट्रेंड को स्टडी किया।